अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम हमारे रियल टॉक के माध्यम से आज नांदेड़ विधानसभा की हम बात करने जा रहे हैं कि नांदेड़ विधानसभा में दक्षिण और उत्तर जो दो क्षेत्र आते हैं और नांदेड़ विधानसभा में कल ही वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से एक बड़ी रैली निकालकर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करके वंचित बहुजन आघाड़ी के फारूक अहमद ने अपनी उम्मीदवारी दक्षिण से अपना नामांकन पत्र यहाँ पर दाखिल किया। अब अपने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में और अंजलि ताई अंबेडकर की उपस्थिति में उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। लेकिन हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से, महाविकास आघाड़ी की ओर से अभी तक किसी भी उम्मीदवार की घोषणा यहाँ पर नहीं की गई है, चाहे वो दक्षिण हो या उत्तर हो। हम दक्षिण की पहले बात कर लें तो यहाँ पर दक्षिण से कांग्रेस महाविकास आघाड़ी की ओर से जो विद्यमान विधायक है मोहन राव हम्बर्डे, उनके नाम की चर्चा है यहाँ पर। लेकिन सिर्फ चर्चा ही हो रही है, ये सोशल मीडिया पर अधिकृत जानकारी या अधिकृत घोषणा यहाँ पर नहीं की गई। और ऐसे में 29 तारीख आखिरी तारीख है फॉर्म भरने की। 28 तारीख को लगभग कई उम्मीदवार अपने अपने नामांकन पत्र भरने की यहाँ पर आशा जताई जा रही है। और उत्तर से एक नाम यहाँ पर आ रहा है कि जो वरिष्ठ मुस्लिम समाज के नेता है, जो पिछले 25 सालों से यहाँ पर कॉरपोरेटर रह चुके हैं, अब्दुल सत्तार, उनके नाम की यहाँ पर चर्चा काफ़ी सोशल मीडिया पे हो रही है कि महाविकास आघाड़ी की ओर से किसी मुस्लिम समाज के चेहरे को देने की बात कही जा रही है। क्योंकि मुस्लिम समाज का खासकर कांग्रेस से कई सालों से यहाँ पर डिमांड थी कि वो किसी मुस्लिम समाज को टिकट एमएलए का देना चाहिए, क्योंकि पिछले कई बार मुस्लिम समाज को आश्वासन दिया गया। तो ऐसे में अब्दुल सत्तार का यहाँ पर उत्तर से नाम आ रहा है। लेकिन उत्तर विधानसभा में उबाटा उद्धव ठाकरे, शिवसेना गढ़ और कांग्रेस में रस्सी खींच चलने की भी बात यहाँ पर कही जा रही है। क्योंकि पिछली बार शिवसेना के विधायक यहाँ पर बालाजी कल्याणकर चुनकर आए थे, लेकिन वो बाद में शिंदे गठ में चले गए। और इस बार भी शिंदे गठ से महायुति से बालाजी कल्याणकर का नाम पहले से ही घोषित कर दिया गया है, लेकिन महाविकास आघाड़ी से अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई। और ऐसे में नांदेड़ की जो जनता है वो काफ़ी पेशोपेश में है कि दक्षिण और उत्तर से महाविकास आघाड़ी को किसको टिकट मिलता है। और दक्षिण से महायुति से भी कोई उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई। क्या दक्षिण से महायुति की ओर से भाजपा को टिकट जाता है और इसमें क्या दिलीप कनकुर्ते को टिकट दिया जाता है, या फिर शिंदेगढ़ की शिवसेना को टिकट दिया जाता है? क्योंकि हेमंत पाटिल भी यहाँ पर जोर लगा रहे हैं। क्या उनकी पत्नी राजश्री पाटिल को टिकट दिया जाता है दक्षिण से महायुति की ओर से, और महाविकास आघाड़ी की ओर से मोहन राव हम्बर्डे को टिकट दिया जाता है? लेकिन दक्षिण से बाजी मारते हुए फारूक अहमद ने अपना नामांकन पत्र वंचित बहुजन आघाड़ी से दाखिल कर दिया और फारूक अहमद प्रचार में भी सबसे आगे निकल गए हैं। और ऐसे में देखना चाहिए। और एक नाम यहाँ पर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी काफ़ी नांदेड़ में ताकत है, उनके जो फॉलोअर्स हैं और ख़ासकर नौजवानों में उनकी काफ़ी ताकत है। और मजलिस के जो दिग्गज नेता है यहाँ पर सैयद मोइन है, फिरोलाला है, साबिर चाउस है। क्या साबिर चाउस को फिर एक बार दक्षिण से टिकट मजलिस देती है? और उत्तर से फिरोलाला और सैयद मोइन के नामों की चर्चा है। क्या मजलिस उत्तर से फिरोलाला या सैयद मोइन में से किसी एक को टिकट देती है और दक्षिण से साबिर चाउस को टिकट देती है? और एक चर्चा ये भी हो गई थी कि मजलिस लोकसभा का चुनाव यहाँ पर इम्तियाज जलील लड़ने वाले हैं। और लोकसभा का चुनाव जो यहाँ पर घोषित हुआ है, जो स्वर्गीय वसंत चौहान के निधन के बाद ये सीट यहाँ पर रिक्त हुई और उनके बेटे रविंद्र चौहान को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है। चलिए, दिलचस्प मुकाबला होगा लोकसभा चुनाव नांदेड़ का और दोनों विधानसभा चुनाव का। और नांदेड़ एक अहम ज़िला माना जाता है पूरे महाराष्ट्र में। नांदेड़ की एक अहम ज़िला के तौर पर इसकी विशेषता है। और नांदेड़ को यहाँ पर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सब सीमाएं जुड़ी हुई है और नांदेड़ में 16 तालुके आते हैं। चलिए, फिर एक नए मुद्दे के साथ, फिर एक नए विश्लेषण के साथ हमारे रियल टॉक के माध्यम से हम बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।